नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये आज हमारा दूसरा क्लास है। हम ऑलरेडी आपका एक क्लास करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर एलिगेशन के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है ना। एलिगेशन होता क्या है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार दो प्रकार की चीनी मिलाता है जिनका मूल्य क्रमशः 18 रुपए पर केजी व 42 रुपए पर केजी है। मिश्रण को 30 रुपए पर केजी पर बेचता है जिससे उसे 16 से 2/3% की हानि होती है। ज्ञात करें चीनी किस अनुपात में मिलाया। देखो, आपके पास दो प्रकार की चीनी है। ठीक है ना। आपके पास दो प्रकार की चीनी है, एक सस्ती है और एक महंगी। 18 रुपए किलो वाली है और दूसरी आपके पास 42 रुपए किलो वाली। ठीक है। आपने 18 और 42 रुपए किलो के हिसाब से चीनी आपने मिलाया। मिलाने के बाद आपने उसे बेच दिया कितने में? आपने उसे 30 रुपए में बेच दिया भाई। अगर आप ये 30 रुपए यहां लिखते तो 18 में खरीदा, 42 में खरीदा तो आप 30 में बेच लेते। तो एलिगेशन का नियम आपका फेल हो जाता। एलिगेशन का नियम कहता है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है भाई, आई समझ। तो अभी आप मुझे ये बताओ, आपने 30 रुपए में बेचा, आपको लॉस कितने का हुआ? 16 सही 2/3% का आपको लॉस हुआ। 16 सही 2/3% होता कितना है? 1/6। ठीक है भाई, 1/6 का मतलब ये होता है कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका हुआ लॉस। ठीक है, आई समझ। बात को समझो, अगर आपने ये कॉस्ट प्राइस कहा, ये लॉस कहा, तो आपका सामान था कितने का? 6 का। आपने बेच दिया कितने के लॉस पर? 1 पर। ठीक है ना। 1 का लॉस, अरे 6 का सामान 1 का धक्का, तो आपने बेचा कितने में? 5 में। अरे आप कह रहे आपने 5 में बेचा, क्वेश्चन कितना कह रहा? 30 में। ठीक है ना भाई, आया। अरे 6 का खरीदा, 1 का धक्का लगा, तो यानी कि 5 में आपने बेच दिया। ठीक है, 5 अंक 30, एक पॉइंट का वैल्यू कितना? एक पॉइंट का वैल्यू 6। जैसे एक पॉइंट का वैल्यू 6, तो आपने खरीदा कितने का था? तो आप 6 पॉइंट का वैल्यू निकाल दो, और 6 पॉइंट का वैल्यू बैठता है 6 छंग 36। ठीक है भाई, एक पॉइंट का वैल्यू 6 पॉइंट का वैल्यू कितना? 36। तो पहला आपने खरीदा 18 में, दूसरा आपने खरीदा 42 में, मिश्रण कितने में खरीदा? 36 में। कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन का नियम कहता है कि तिरछा घटाओ और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 36 में से 18 गया, बचे कितना? 18। आया भाई। इसी प्रकार से 42 में से 36 गया, बचे कितना? 6। ठीक है, ये आपका मिश्रण का अनुपात आया। 6 कम 6 और 6 तिया 18, यानी कि 1 के साथ में, पहले मिश्रण के 1 के साथ में दूसरा मिश्रण 3 मिलाया। कोई दिक्कत? तब जाकर आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। आई समझ में। यानी कि पहले प्रकार के 1 किलो चीनी के साथ में आपने दूसरे प्रकार का 3 किलो चीनी मिलाया। ठीक है, तो ये आया उसका अनुपात यानी कि रेशो। ठीक है भाई, एक और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन। एक दुकानदार दो प्रकार के चावल मिलाता है जिनका मूल्य क्रमशः 17 रुपए व 31 रुपए पर केजी है। वह मिश्रण को 24 रुपए पर केजी में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है। मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। अरे सिंपल तरीके से आप देखने का प्रयास करो। आपके पास दो प्रकार के चावल हैं, एक ए और बी। पहले प्रकार का चावल 17 रुपए पर केजी, दूसरे प्रकार का चावल 31 रुपए पर केजी। ठीक है, क्या आपको यह पता कि मिश्रण कितने का आपको प्राप्त हुआ? नहीं। तो अभी उसने कहा कि आपने मिश्रण को बेच दिया कितने रुपए में? 24 रुपए में। ठीक है,
मिश्रण को 24 रुपए में बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% के नाम का 100, 20 कम 20, 20 50 100, तो आया कितना? 1/5। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट का रेशो है तो मतलब क्या है कि ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका प्रॉफिट। ठीक है भाई, मतलब कि 5 का सामान था, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने पर? अरे बेचा कितने पर? सेलिंग प्राइस आपका कितना? 6 पॉइंट। आपका सेलिंग प्राइस कितना? 6 पॉइंट। जब सेलिंग प्राइस आप कह रहे 6 पॉइंट, आपने 6 में बेचा, क्वेश्चन कितना कह रहा? 24 में, तो 6 चौक 24, एक पॉइंट का वैल्यू कितना? एक पॉइंट का वैल्यू 4। जब एक पॉइंट का वैल्यू 4, तो अभी आप मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? आपका कॉस्ट प्राइस है 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 चौक 20, यानी कि 20 रुपए आपने मिश्रण खरीदा। ठीक है, पहला आपने 17 में खरीदा, दूसरा आपने 31 में, पूरा आपने कितने में खरीदा? 20। आया भाई? ठीक है। एलिगेशन का नियम कहता है तिरछा घटाओ और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ। 20 में से 17 गया, बचिए कितना? 3। 31 में से 20 गया, बचिए कितना? 11। ठीक है भाई, तो ये इनके मिश्रण का अनुपात आया। मतलब जो सस्ता चावल था वो 11 किलो के साथ में महंगा चावल आपने 3 किलो मिलाया, जिसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 बर्तनों में दूध में पानी का अनुपात 7:6 तथा 2:11 है। इन दोनों बर्तनों को आपस में मिला दिया गया। ज्ञात करें नए बर्तन में अनुपात क्या होगा। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास 2 बर्तन थे ये। ठीक है भाई, आपके पास 2 बर्तन थे। पहले बर्तन में अनुपात 7:6, दूसरे बर्तन में कितना? 2:11। किसका भाई? दूध और पानी का अनुपात। आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करोगे, मिल्क और वाटर का रेशो आपको कहा 7:6 और 2:11। ठीक है, उसने कहा जैसे तीसरे बर्तन में डाला तो अनुपात क्या होगा। तो अभी आप सबसे पहले ये बताओ, 7 और 6 कितना? 13। 2 और 11 कितना? 13। यानी कि जब भी वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा, तो आप हमेशा डायरेक्ट जोड़ लेना भाई। 7 और 2 कितना? 9। 11 और 6 कितना? 17। तो तीसरे बर्तन में आपका अनुपात 9:17 हुआ। कोई दिक्कत? आपको देखना क्या है कि सबसे पहले बर्तन के अंदर 7:6 था, टोटल मिश्रण कितना था? 13 लीटर। ठीक है, दूसरे बर्तन में 2 और 11 था, टोटल मिश्रण कितना था? 13 लीटर। जब आयतन बराबर होगा तो डायरेक्ट आप जोड़ लो कि पहले बर्तन का ये और दूसरे बर्तन का ये मिला देने के बाद आपके पास बनता है 9:17। एक और देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 बर्तनों में शराब तथा पानी का अनुपात 7:5 तथा 5:13 है। इन दोनों बर्तनों को मिला दिया गया। नए बर्तन में अनुपात ज्ञात करें। ये बताओ आपके पास अल्कोहल और वाटर का अनुपात कहा। पहले बर्तन में कहा 7:5, दूसरे बर्तन में कहा 5:13। तो अभी आप सबसे पहले आयतन चेक करो। 7 और 5 कितना? 12। 5 और 13 कितना? 18। अरे ये तो आयतन बराबर नहीं है। जब आयतन बराबर नहीं है तो आयतन करो बराबर। ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो वहीं पर आयतन बराबर होगा। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, आपने ये आयतन कर लिया बराबर। तो आपके पास अल्कोहल और वाटर का जो नया रेशो आया 3×21 अनुपात 3×15 अनुपात 2×10 और 13×26।
ये आपके पास आया। अब आप कहोगे कि पहले बर्तन का 21 लीटर शराब दूसरे बर्तन के 10 लीटर के साथ मिलाया, जिसके कारण हो गया 31। ठीक है भाई, इसे आप मिलाओगे 26 और 31, ये आपका हो गया 41। ठीक है, तो आपका तीसरे बर्तन में जो अनुपात हुआ वो कितना होगा, 31:41। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप आयतन को चेक करोगे, क्या आयतन बराबर था, नहीं, आयतन मैंने कर दिया बराबर, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, इसका एलसीएम बना। जैसे ही आयतन बराबर हुआ, आयतन बराबर होने के कारण इसका नया रेशो मैंने लिया, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 13 दूनी 26 हुआ। तो आप अब डायरेक्ट जोड़ लोगे, जब भी आयतन बराबर होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन को जोड़ना और फटाक दीजिए आंसर। ठीक है, एक और देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन, देखना, दो बर्तनों की धारिता क्रम से 2 लीटर तथा 3 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 7:5 है। इन्हें आपस में मिला दिया गया, ज्ञात करें नया अनुपात क्या होगा। आप मुझे ये बताओ, आपके पास 2 बर्तन हैं, ये आपके पास 2 बर्तन है, ये आपके 2 लीटर का और ये आपका 3 लीटर का। ठीक है, लेकिन इनमें मिल्क और वाटर का अनुपात कहा कितना, 5:3 और 7:5। ठीक है भाई, ये कहा। सबसे पहले रेशो का आप वॉल्यूम चेक करो कि आयतन बराबर है नहीं, तो आप कहोगे 5 और 3 कितना 8, 7 और 5 कितना 12, तो ये बराबर नहीं है भाई। अगर ये बराबर नहीं है तो सबसे पहले इसका आयतन करोगे बराबर। तो आयतन बराबर करने के लिए आप देखो, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, अब इसका आयतन हो गया बराबर। ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि पहले बर्तन में मिश्रण कितना है 2 लीटर और दूसरे बर्तन में मिश्रण कितना 3 लीटर। तो पहले बर्तन में 2 लीटर है और दूसरे बर्तन में 3 लीटर है, तो अभी आप डायरेक्ट रेशो निकालना, ये आपको कैपेसिटी का गुणा करना ही होगा रेशो के अंदर, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इससे नहीं मतलब, आपको नए वाले रेशो से मतलब है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात ये बताओ, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। ठीक है भाई, 6 तिये कितना 18 आया, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते कितना 42। ठीक, अनुपात 6 पंजे 30, ये आपका आया। तो अभी आप डायरेक्ट जोड़ लोगे, 30 और 42 कितना 72। ठीक, 18 और 30 कितना 48। ठीक है भाई, तो अभी क्या इसमें कोई कॉमन मल्टीपल है, हाँ है, तो 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, तो नया रेशो कितना है 3:2। ठीक है भाई, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके मैं टाइप वाइज करवा रहा हूं भाई। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर एक क्लास इंपोर्टेंट है एलिगेशन का, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।